बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरी आफियत से होंगे, यहाँ रहें, शाद आबाद रहें जी। चलें जी, आज की रेसिपी के साथ हाज़िर हो जाते हैं माशाल्लाह से। आज की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे पुलाव, मटर पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है माशाल्लाह से। साथ हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे क्योंकि अभी माशाल्लाह सर्दियों की आमद है, तो ड्राई फ्रूट तो हमने खिलाना है ना बच्चों को किसी न किसी तरह। तो इंशाल्लाह इसके साथ हमने 2 कप ले लिए, बड़े साइज़ के कप या गिलास का अपना हिसाब रख लिए, कोई मग मुग का। तो हमने 2 बड़े साइज़ के कप ले लिए चावलों के। तो सबसे पहले मैं चावलों को सेव करने का तरीका आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये देखें चावल है, अच्छे वाले चावल है माशाल्लाह। इसके अंदर मैंने क्या किया था, इसी तरह से वो नीम होती है ना, जो नीम के पौधे से थोड़ी सी उसकी टहनियाँ तोड़ ली थी। तो ये मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश करके, तो जिस भी ड्रम में या किसी भी चीज़ में जब सेव करते हो आप चावल, तो उसमें डाल दें। तो ये आपके चावल महीनों महीनों ख़राब, इनको कुछ नहीं होगा। जब भी आपने इनको इस्तेमाल करना है तो ये फिर ऐसे चुन के निकाल लें, तो ये चावल आपके सेफ रहेंगे काफ़ी महीनों तक इंशाल्लाह। ये देखिए हरे हरे मटर आएंगे माशाल्लाह से। साथ आलू डालेंगे हम, और 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट। चले जी, अभी हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप उतनी देर में दुरूद शरीफ पढ़ लें माशाल्लाह। भी पहले इनकी कटिंग वेटिंग कर लेते हैं माशाल्लाह से, फिर मिलते हैं आपसे। ये जी माशाल्लाह से हमारी सारी कटिंग हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे प्यारे, हर चीज़ हमने तरीके से कटिंग की है। इसी तरह आपने भी कटिंग करनी है। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा आपका पुलाव। ये देखिए माशाल्लाह से आलू हमने इस तरह के काटे, आपको जिस तरह पसंद हो आप वैसे काट लें। चलें जी, अभी चावलों को हमने 1 से 1.5 घंटा भिगो देना पहले ना। लेकिन जब मैंने ये कटिंग कर रही, सबसे पहले मैंने चावल भिगो लिए थे, क्योंकि चावल अच्छे वाले इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि चावलों को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लास्ट में भिगो दिया करें। फिर बाकी की हमने कटिंग शुरू की थी। ये माशाल्लाह हरे हरे मटर माशाल्लाह से बहुत फ़ायदेमंद होते हैं मटर। साथ हमने प्याज काट लिया, 2 से 3 आलू काट लिए, और ड्राई फ्रूट को मैंने पानी में भिगो दिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। टमाटर और कुछ हरी मिर्ची कटिंग की हुई, थोड़ी सी चॉप की हुई, खड़ा मसाला। खड़े मसाले के बगैर तो हमारा पुलाव अधूरा रहेगा। और 1 से 2 टीस्पून हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हमने अपने एक प्यारी सी देसी ले ली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना खड़ा मसाला ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह। इसके साथ 1 कप ऑयल जाएगा, कम ज़्यादा वो अपने हिसाब से आप रख लें, कोई मसला नहीं है। और ये मेरे पास कड़ी पत्ता था, ये मैंने ऐसे ड्राई करके रखा हुआ था, अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया, फिर ड्राई करके तो इसको मैं सुखा लेती हूँ। ये 3 से 4 पत्ते जाएंगे, इसमें टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा माशाल्लाह से। थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा ज़रा लाइट का इशू है, माजरत जी। रोस्ट करेंगे, इसके बाद हमारा इसमें अनियन जाएगा जो हमने काट के रखा हुआ था। प्याज को हल्का सा सोते होने देंगे, और इसके साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। ये तकरीबन 2 से 2.5 टीस्पून, कम ज़्यादा डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसका भी फ़ायदा ही फ़ायदा है माशाल्लाह से, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन है, आपने अदरक लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो जोड़ों के दर्द वाले होंगे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी अच्छी तरह से इनको ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं, सिर्फ
डार्क ब्राउन करेंगे। तो फिर उसके साथ हम डालेंगे अपने टमाटर, और टमाटर का आप पेस्ट भी बना सकते हो, आप ऐसे भी डाल सकते हो, दोनों ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको आसान लगे। ये इतना मज़ेदार माशाल्लाह से हमारा पुलाव तैयार होगा ना। अब इस स्टेज पे हम अपना ये मिर्ची और टमाटर ऐड कर दिए। इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे ताकि टमाटर की थोड़ी सी शेप चेंज हो जाए। देखिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा सा आपको जहन में रखने की ज़रूरत है, तो आप हर चीज़ अपने किचन में तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किचन में पड़ी रहती हैं, तो कोशिश किया करें कुछ ना कुछ आप सीखते रहा करें ज़िंदगी में, क्योंकि जो चीज़ आप अपने हाथ से बना के दोगे अपने बच्चों वो एक अलग चीज़ होगी। उसका सफाई का बहुत ख्याल रखा जाएगा और उसमें माँ का प्यार बहुत बहुत फ़ायदेमंद होती है माशाल्लाह से। तो लाजमी ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो किया करें। इसको ऐसे से थोड़ा सा हम ये देखिए अभी घुलना शुरू हो गए, थोड़ा सा दबाएंगे तो खुद ही ये देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। इस स्टेज पे हम आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मिर्ची और नमक डालेंगे। नहीं कोई मसाला मैंने बाहर का ऐड नहीं किया, सारे मसाले घर के अपने जो किचन में मौजूद थे वही ऐड किए। अभी थोड़ा सा और इसको डाल करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम इसमें आलू और अपने ये टमाटर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे इनको। इस स्टेज पे अपने टमाटर मटर और आलू ऐड करेंगे। माशाल्लाह से ये इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा ना, ये बच्चे बड़े सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब इस स्टेज पे क्या करना है, अपने सब्ज़ी को कच्चा पानी इसका ख़त्म करना है। इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो फिर इसमें हम ये 1 बोल पानी ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाए, फिर हम दूसरा पानी ऐड करेंगे। ये हमने ढक्कन दे दिए और तकरीबन थोड़े से टाइम के लिए इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। फिर इंशाल्लाह इसके अंदर पानी मैश करके डालिएगा। अगर दो बोल या वो गिलास आपका चावल हो तो यो फिर ये 2 से डेढ़ का हिसाब लगा लीजिएगा, यानी कि 2.25 के करीब करीब आपने पानी ऐड करना है इसमें। ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना, तो आपके चावल कभी भी टूटेंगे नहीं। जब ज़्यादा पानी ऐड कर देते हो तो फिर आपके लिए मसला होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें इनको लाजमी ध्यान में रखा करें। ये देखिए माशाल्लाह से ये देखिए हमारे आलू और मटर ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है। ये हमारे मसाला पक्का होने की ये निशानी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ऑयल ऊपर आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना माशाल्लाह से। अभी हम पानी ऐड करेंगे अपना, बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे हमारा शोरबे टाइप की तरी ऊपर आ गई। ये असली पुलाव की निशानी है कि अगर इस स्टेज पे आपका बनना स्टार्ट होगा तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये माशाल्लाह अभी क्या करेंगे, अभी हम इनके ढक्कन दे देंगे और ये तब तक ढक्कन देंगे जब तक ये उबाली ना आ जाए। जैसे सादे चावल बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर करना। अभी इस स्टेज पे आके अच्छी तरह जब उबाली आ जाएगी फिर हम जो हमारे चावल भीगे हुए थे वो ऐड करेंगे इसमें। अभी तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इस प्रोसीजर को मुकम्मल होते हुए।
तो ये लास्ट में छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया करें। तो इंशाल्लाह ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी और छोटी छोटी यूनिक सी आपको रेसिपी मिला करेगी। ये माशाल्लाह से इसमें अच्छी तरह से उबाली आ चुकी है। इस स्टेज में हम क्या करेंगे, हमने जो अपने जो चावल भिगोए हुए थे वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। आप चाहे तो उठा के भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया था, भिगोने से पहले भी और भिगोने के बाद भी। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से हिला देंगे। और इस स्टेज पे आके आप अपना नमक चेक कर सकते हो, अगर कमी पेशी हो तो डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। एक दफ़ा दोबारा से हिला देंगे अच्छी तरह से और ढक्कन दे देंगे। आँच को थोड़ा सा हल्का करेंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से ये देखें हमारा पुलाव कैसे तैयार हुआ माशाल्लाह से। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें जो ड्राई फ्रूट था वो ऐड कर देंगे और इसको दम पे लगाएंगे। दम चाहे तो आप कली पेपर का इस्तेमाल कर लें और चाहे तो ये रुमाल का, रुमाल जो एक्स्ट्रा रुमाल होता है वो साफ़ सुथरा, लेकिन मैं यही इस्तेमाल करूँगी ताकि हर किसी के पास नहीं होता कली पेपर, तो आप ये भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अभी माशाल्लाह से दम पे लग जाएगा। आँच को बिल्कुल नॉर्मल कर दें। चलें जी, अभी 2 से 3 मिनट लगेंगे, हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उतनी देर में हम रायता तैयार कर लेते हैं। ये जी हमने हाफ़ केजी अपने वो ले लिया था दही। दही को पहले एक खुले से बाउल में डाल लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से दही की वो जो अंदर वो फुटी होती है ना वो ख़त्म करनी है, क्योंकि रायते में अगर वो होगी फिर रायता हमारा अच्छा नहीं बनेगा। और सबसे पहले आपने ये काम करना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये खुद ही घुलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, और इसके साथ हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो, कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ हमने अपना वो काटे हुए थे खीरे वो ऐड कर देंगे। चाहे तो आप गाजर और ये सब ऐड कर सकती हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये थोड़े किए थे, ये मैंने वॉश करके रखा हुआ था ताकि आपको मैं ये भी अच्छी तरह से समझा दूँ। ये देखिए ऐसे बारीक बारीक काट लें, चॉपर पे भी काट सकती हैं आप, कोई मसला नहीं है। अगर आपको हाथ से काटने में मसला हो रहा है तो आप कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें, जैसे आसानी हो आपको। ये देखिए माशाल्लाह से छिलका उतार लें खीरे का, नहीं तो छिलके समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे करें। माशाल्लाह से रायते की 2 से 3 रेसिपी पहले ही मैंने अपलोड की हुई है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जिस तरह का आपको पसंद हो, जिस तरह आपको आसान लगे वैसे ही बना लें, लेकिन पुलाव के साथ रायता ना हो तो फिर तो पुलाव हमारा अधूरा है। ये देखिए माशाल्लाह से इस ऐसे करना है इसकी। ये देखिए थिकनेस चेक करें इसकी, कोई फूटी कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये हमारा रायता बिल्कुल रेडी हो गया। चलें जी, अभी हम अपने चावलों की कंडीशन देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ओ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें जी हमारा पुलाव कैसे अकेला अकेला हो गया, सुभान अल्लाह से। चले जी, अभी हम अपनी डिश आउट करते हैं पुलाव की। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना माशाल्लाह से, बिल्कुल काबुली पुलाव लग रहा है हमारा ये। और देखिए कितनी सिंपल तरीके से हमारा पुलाव तैयार हो गया, सुभान अल्लाह। ये जी हमारे
पुलाव माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम टेस्ट करेंगे अपने रायते के साथ। माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए किस तरह हमारे आलू भी गल चुके हैं और हमारे मटर और जो ड्राई फ्रूट डाला था वो भी बिल्कुल गल चुका है। एक बाइट चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त। चलें जी, हमारे पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी इमानिल्लाह।